क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ABC। ए के कोऑर्डिनेट से 4,6, बी के हैं 1,5 और सी के हैं 7/2। ए लाइन विच इंटरसेक्ट AB एट D, AC एट E। तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि सबसे पहले आप ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। ADE ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बच्चों। तो D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जो D पॉइंट है AB को पर्टिकुलर किस रेशो में डिवाइड करता है, तो ये रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन जो दिया हुआ है AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC इक्वल्स टू 4। देखिए मैं क्या करता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा AB बाय AD AC बाय AE 1/4 हो जाएगा बच्चों 4/1। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए AB माइनस AD माइनस 1, AC माइनस AE माइनस 1 और ये हो जाएगा 4-1। तो देखिए AB माइनस AD अपॉन AD, AC माइनस AE अपॉन AE और 4-1 कितना हो गया बच्चों 3। अब फिगर से देखिए AB में से AD गया, क्या बचेगा DB बाय AD। AC में से AE गया, क्या बचेगा बच्चों EC बाय AE। कितना है 3। अगेन रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें रेशो क्या लेना है बच्चों AD अपॉन DB निकालना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे मैथमेटिकली समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा AE बाय EC। तो जो 3/1 था वो कितना हो गया बच्चों 1/3। दैट मीन्स D पॉइंट्स किस रेशो में 1:3 के रेशो में डिवाइड करेगा। E पॉइंट भी AC को किस में करेगा 1:3 में। अब हमें क्या निकालने बच्चों, D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखो वो कैसे निकालेंगे हम, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। D के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, फिर E के मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ m1 कितना है बच्चों 1, m2 कितना है बच्चों 3 और AB के रिगार्डिंग ले रहे हैं, तो ये x1y1 हो गया, ये x2y2। आप चाहें तो मार्क कर लें, और अच्छी प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं। ये हो गया x2y3, ये हो गया x3y3। तो अब D का सीधा लिखूंगा, देखो m1 इंटू x2 1 इंटू 1 प्लस m2 x1 3 इंटू 4 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 3 4 12, कितना हो गया बच्चों 13/4। तो D का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया बच्चों 13/4। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 इंटू y2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, जब हम AC के रिगार्डिंग ले रहे हैं, इसी AB के रिगार्डिंग ले रहे हैं m1 इंटू y2, तो 1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1 कितना है बच्चों, y1 है हमारे पास 6, दिस इज y1 x1 y1। m1 इंटू y2 1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1 हो जाएगा 3 6 18 और 1 प्लस 3, 5 प्लस 18/4 कितना हो गया बच्चों 23/4। तो जैसे आपने D के कोऑर्डिनेट्स निकाले वैसे ही अब E के डायरेक्टली निकाल रहा हूँ मैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 23/4। अब E के कोऑर्डिनेट्स निकालने, देखो मैं सीधा निकाल रहा हूँ m1 इंटू y2 1 इंटू, अब ये x2 y2 हो जाएगा है ना बच्चों, ध्यान रखना 1 इंटू m1 x2 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 12, 7 प्लस 12 कितना हो गया 19/4। m1 इंटू y2 1 इंटू 2 3 6 18, 2 प्लस 18 20 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों 5। जैसे मैंने D का सॉल्व किया, अब डायरेक्टली आप E का लिख सकते हैं, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AD निकालिए बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फार्मूला हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बड़ा क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन ज़्यादा है, ध्यान से कीजिएगा। x1 जब ADE का निकाल रहे हैं तो बच्चों x1 हो गया 4, y2 माइनस y3 23/4 माइनस y, फिर प्लस x2 हो जाएगा बच्चों 13/4, y3 माइनस y1 5 माइनस 6, प्लस x3 कितना हो गया बच्चों 19/4, और फार्मूला हो गया y1 माइनस y2, y1 कितना है बच्चों 6 माइनस 23/4। अब कैलकुलेशन है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लूँगा, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। एलसीएम लिया 4 5 है 20, 23 माइनस 20/4, 4 5 20, 23 इंटू दिस, और 5 में से 6 गया -1 इंटू 13/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 90, 4 6 24 माइनस 23/4। तो यहाँ देखो बच्चों क्या है, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, हाफ, 23 में से 20 गया, कितना बचा 3 माइनस 13/4 प्लस 19/4, 24 में से 23 गया 1/4, तो हमारे पास यहाँ कितना आता है बच्चों हाफ, 3 माइनस 13/4, 19 इंटू 1 19, और 4 4 जा कितना हो गया 16। अब बची हुई कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, देखिए इधर से साफ कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब बहुत तसल्ली से अपने हाथ से समझ के नोट करके, जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपका कमांड नहीं बनेगा, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दैट इज हाफ इंटू, ब्रैकेट में देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 4 16 का एलसीएम हो गया 16, 16 1 जा 16, 3 जा 48, 4 4 जा 13, 4 जा 52, और 19 क्या हो जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ देखिए बच्चों, 48 प्लस 19 67 माइनस 52/16, 1/2 इंटू 67 में से 15 गया 50, तो ये हो गया बच्चों 15/16 2 जा 32। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना आ गया बच्चों, हाउ मच 15/32 यूनिट स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो लेना है। 4 मार्क्स में है, बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 मरतबा आया हुआ है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और जब चैप्टर 6 पढ़ा दूंगा तब इसको मैं थ्योरम से भी करवा दूंगा, हालांकि थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी आपको 2 थ्योरम यूज़ करना, उनके स्टेटमेंट सब याद तो रखने ही होंगे बच्चों। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू x1 कितना है बच्चों 4, y2 माइनस y3 हो जाएगा 5 माइनस 2, प्लस x2 हो गया बच्चों 1, y3 माइनस y1 हो जाएगा 2 माइनस 6, प्लस x3 हो जाएगा बच्चों 7, y1 माइनस y2 6 माइनस 5, हाफ, 5 में से 2 गया 3, 4 3 जा 12, 2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों -4, और ये कितना हो गया बच्चों 7, हाफ, 12 प्लस 7 19 माइनस 4 15/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो गया बच्चों 15/2 यूनिट स्क्वायर। अब दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो कंपेयर करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कितना हो गया बच्चों, ADE कितना आया था 15/32 यूनिट स्क्वायर, 15/2 यूनिट स्क्वायर, रेसिप्रोकल से देखिए यूनिट स्क्वायर से यूनिट स्क्वायर कैंसिल, 15/this रेसिप्रोकल कर दिया, 15 से 15, 2 1 जा 16, कितना आया बच्चों 1/16। तो रिक्वायर्ड रेशो कितना हो गया 1:16। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, पेज नंबर 171, फर्स्ट 7th क्वेश्चन।
आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है, ए के कोऑर्डिनेट्स 4,2 है, बी के हैं 6,5 और सी का कितना दिया 1,4। पार्ट फर्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, इनमें से कोई भी पार्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। पार्ट 5 आया हुआ क्वेश्चन है। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया है जो कि बी सी को डी पे मीट करता है। मीडियन मीन्स अपोजिट साइड को डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ विच बी सी। क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। x क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2/2 और y कितना होता है बच्चों, y1 प्लस y2/2। तो देखिए x1 प्लस x2, तो d के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 1/2, कितना हो गया 7/2। और y निकाल लीजिए, y1 प्लस y2 5 प्लस 4/2, y कितना आ गया बच्चों 9/2। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों 7/2 9/2 पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट में आपको P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। AD पे लाए करता है और रेशियो दिया हुआ है आपको 2:1। P पॉइंट AD लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आपको इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे P पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग SF लिखा है शॉर्ट में सेक्शन फॉर्मूला। x इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 देखो कितना है बच्चों 2, AD लाइन सेगमेंट है तो m1 इंटू x2, x2 कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 प्लस m2 इंटू x1 कितना हो गया बच्चों 4 और m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 4 जा 4, कितना आया बच्चों 11/3। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों 11/3 P पॉइंट्स का। अब y देख लीजिए, सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिखूंगा m1 इंटू y2 2 इंटू 9/2 प्लस m2 इंटू y1 इज 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल 9 और ये कितना हो गया बच्चों 11/3। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों, व्हाट इज P पॉइंट्स, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए 11/3। इसके बाद पार्ट थर्ड दिया है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF। अब देखिए BE मीडियन है तो उस केस में देखो इस P की बजाय यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा Q। दिस इज मीडियन BE, तो P की बजाय कितना हो गया बच्चों Q। तो Q के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सेम पहले जैसा ही प्रोसीजर है और रेशो वही हो गया 2:1। रेशो क्या रहेगा बच्चों वही 2:1। फिर आपको किसका R का कोऑर्डिनेट्स भी निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए पहले तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सीधा लिख रहा हूं, अब देखो 4 प्लस 1 5/2, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस 4 6/2 कितना हो गया बच्चों 3। तो Q पॉइंट्स के जो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं पार्ट थर्ड बाय यूजिंग विच सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल्स टू सीधा m1 इंटू x2, रेशो वही हो गया 2:1, m1 इंटू x2 कितना हो गया बच्चों 5/2 प्लस m2 इंटू x1 कितना हो गया 6, m1 प्लस m2, 2 से 2 कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 प्लस 1 3, कितना आया बच्चों 11/3। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट्स निकालो। किसके लिए कर रहे हैं बच्चों Q, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम। y कोऑर्डिनेट्स देखिए m1 इंटू y2 2 इंटू 3 प्लस m2 इंटू y1 कितना है बच्चों 5, फिर 2 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 5 1 जा 5, ये भी कितना आया बच्चों 11/3। तो Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 11/3 एंड 11/3। P और Q हमने निकाल लिया बच्चों।
अब सिमिलरली आर के भी कोऑर्डिनेट्स आप जैसे मैंने अभी निकाला है आप लोग निकालेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, बी ई के बाद अब मीडियन क्या हो जाएगी, सी एफ। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी एफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया है बच्चों, हाँ यस सी एफ, दिस इज सी एफ मीडियन। तो ये पॉइंट हो जाएगा आर, ये भी किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो आर के कोऑर्डिनेट्स सिमिलरली, अब दो निकाल लिए, अब सीधा लिख देंगे आप, सिमिलरली वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर भी कितना आएगा बच्चों, 100%, 11/3 और 11/3 आप शो कर सकते हैं सेम ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला से। अब देखो पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, सेम। तो पार्ट फोर्थ क्या पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। पार्ट फोर्थ में आप लिखेंगे वी ऑब्जर्व हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर द सेम, so this is known as centroid. Point of intersection of all three medians of triangle is known as centroids, and centroids always divides the median 2:1। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी का देखो जनरलाइज दिया है पार्ट फिफ्थ, कि सपोज किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1, देखिए a b c, a का कोऑर्डिनेट्स दे दिया x1 y1, b का दे दिया बच्चों x2 y2 और c का दे दिया बच्चों x3 y3। पेज नंबर 172 पे आपको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये जो ट्राइंगल्स है इसके सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मतलब होता है बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, वन इज AD, अनदर इज BE, थर्ड वन इज CF। और ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा, और सेंट्रोइड को हमेशा कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए तीनों के रिगार्डिंग नहीं, या किसी एक के रिगार्डिंग ले लेते हैं। जैसे हमने चूज किया AD मीडियन है, तो मीडियन अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखो क्या हो जाएगा, x2 + x3/2 y2 + y3/2। वही फॉर्मूला लगाया जो पहले लगाया था, x = x1 + x2। तो यहाँ x1 से मीनिंग x2 है और x2 से मीनिंग कितना है, x3। अब देखिए D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, अब आपको G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x = m1 × x2, m1 × x2, ये हो गया बच्चों x2 + x3/2 प्लस m2 × x1, x1 कितना हो गया बच्चों, x1 ही है, और m1 + m2 कितना हो गया, 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, x2 + x3, 1 × x1 x1। तो इसको हम ऑर्डर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 + x2 + x3/3। ठीक इसी प्रकार से y का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, m1 × y2, y2 इज हाउ मच, y2 + y3/2 प्लस m2 × y1 डिवाइड बाय m1 + m2, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए सीधा y × y1 + y2 + y3/3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने चाहिए, x हमेशा दिया जाता है x1 + x2 + x3/3 और y होता है y1 + y2 + y3/3, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखो जो अभी 11/3 हमने निकाला था, x कोऑर्डिनेट 4 + 6 10 + 1 11/3, 2 + 5 7 + 4 11/3। अब लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों एक्सरसाइज का, पेज नंबर 172। यू हैव टू गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively। आपको चारों साइड्स के मिड पॉइंट P, Q, R, S दिए, ABCD के कोऑर्डिनेट्स दिए, और आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल P, Q, R, S रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, ये आपको चेक करना है बच्चों। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से P का कोऑर्डिनेट निकालो। वी हैव टू गिवन P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, x = x1 + x2/2, तो -1 -1 -2/2 कितना हो गया, -1 -1 + 4 कितना हो गया बच्चों, 3/2। Q का हो जाएगा 4/2 2, 4 + 4 8/2। R का निकाल लीजिए 5 + 5 5 -1 + 4, ये कितना हो गया बच्चों, 3/2। और S का निकाल लीजिए सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला, -1 + 5 4/2 कितना हो गया, 2, और -1 -2 माइनस कितना हो जाएगा, -1।
तो पहले आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से पी क्यू आर एस के डायरेक्ट किसी एक का शो करके डायरेक्ट लिख दो, मैंने अब यहाँ डायरेक्ट लिखा है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले चारों साइड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पी क्यू निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए 2 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा बच्चों 2 + 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाएगा 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ले रहा हूँ देखो 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया 5, 5/8 माइनस 3/2, एक पूरा लिख देता हूँ फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना कैलकुलेशन। 5/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 9 + 25/4, एलसीएम लिया 36 + 25/4, ये हो जाएगा √61/4, √61/this, √61/2 यूनिट्स। ये हमने किसका निकाला, पी क्यू। ठीक ऐसे ही अब आप क्यू आर निकालो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, इतना कैलकुलेट नहीं करूंगा। x2 माइनस x1 देखिए 5 - 2 होल स्क्वायर, या 2 - 5 कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। और इधर हो जाएगा 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है बच्चों, अब सीधा लिखूंगा देखो 2 - 5 - 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम 2 4 जा 8 में से 3 गया 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4, एलसीएम 9 4 जा 36 + 25/4, ये कितना हो गया बच्चों √this, तो ये भी हो गया आपके पास √61/2 यूनिट, √61/2 यूनिट। पी आर निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया। अब निकालिए आप आर एस, अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आर एस। ये हो जाएगा बच्चों 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 1, तो ये हो जाएगा प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम 2 1 जा 2, 5/2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, अगेन 25/4, 9 4 जा 36 + 25/4, ये हो जाएगा बच्चों √16/2 यूनिट। ऐसे आपको चारों शो करनी पड़ेगी। आर एस के बाद अब एस पी निकालो। एस पी हो जाएगा बच्चों देखो x2 माइनस x1 2 माइनस -1 2 + 1 का होल स्क्वायर, और -1 - 3/2 होल स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ -5/2 करोगे तो वही हो जाएगा 25/4, एलसीएम लेने पे 9 4 जा 36 + 25/4, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये होगा बच्चों √61/2 यूनिट। तो चारों साइड्स आपने देख ली, ऑल 4 साइड्स आर सेम। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, ई शुड बी हाउ मच, √61/2 यूनिट। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बताना है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, तो अब हम इसके डायगोनल्स की भी लेंथ निकाल लेते हैं और उसके बाद हम जस्टिफाई कर देंगे क्या चीज है। डायगोनल, वन इज पी आर, अनदर इज क्यू एस। पहले पी आर निकाल रहा हूं देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 5 - -1 5 + 1 होल स्क्वायर, 3/2 - 3/2, 5 + 1 कितना हो गया बच्चों 6 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और स्क्वायर रूट लोगे 36 का कितना हो गया 6, तो पी आर कितना आ गया बच्चों 6 यूनिट। ठीक ऐसे ही क्यू एस निकाल लीजिए, 2 - 2 का स्क्वायर और 4 - -1 4 + 1 हो जाएगा 0 स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 5 स्क्वायर, तो क्यू एस कितना आ गया 5 यूनिट। अब देखिए पी आर कितना आया था बच्चों 6 यूनिट और क्यू एस कितना आ रहा है 5 यूनिट, तो सीधी सी बात है, क्लियर है, पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एस। तो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर सेम एंड डायगोनल्स आर नॉट सेम, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज रोम्बस। तो हम क्या कह देंगे प्रॉपर्टी लिखने के बाद, सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए विच रोम्बस। एक्सरसाइज ओवर, अच्छे से पढ़ के इसको पूरा रिपीट करना।